अमरनाथ यात्रा में हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने लिया जायजा। मृतकों के लिए 2 मिनट का रखा मौन। अमरनाथ हादसे को फारूक अब्दुल्ला ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा सरकार बताए कैसे हुआ हादसा। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार को बादल फटने से अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि। 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता। अमरनाथ यात्रा में हादसे को लेकर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियों ने झोंकी ताकत। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। सीआरपीएफ डीजी के मुताबिक 1-2 दिन में शुरू हो सकती है यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ हादसे पर जताया दुख। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बालटाल में संगम अड्डे के पंजतरणी में अमर गुफा के सुरक्षित निकाले गए लोगों ने सेना की कोशिशों की सराहना की। सेना ने रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर भेजा। पवित्र गुफा के इलाके में फंसे लोगों को पंजतरणी पहुंचा रही है आईटीबीपी। यात्रा का रूट कराया गया खाली। खराब मौसम के चलते अभी भी खतरा बरकरार। बेस कैंप से भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा। हादसे में मारे गए लोगों को देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया यज्ञ। कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार का बीजेपी पर निशाना। कहा ढोंगी राष्ट्रवाद में बीजेपी को पीएचडी हासिल। देश के 22 शहरों में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतंकवाद से कनेक्शन को लेकर किया हमला। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का संगीन आरोप। बीजेपी का आतंकियों से नाता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। बाटला हाउस केस में सोनिया गांधी रोई थी। जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देख। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। संबित पात्रा ने कहा जाकिर नाइक और यासिन मलिक का कांग्रेस से रिश्ते जग जाहिर। गांधी परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन में 50 लाख से अधिक रुपए जाकिर नायक से बतौर डोनेशन लिया था। दिल्ली में वीएचपी का संविधान संकल्प मार्च। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक उठाई आवाज। दिल्ली में मार्च के दौरान कन्हैया और उमेश के हत्यारों को फांसी देने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने लहराए बैनर पोस्टर। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान। कहा नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। उदयपुर हत्याकांड पर बोले आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर। जितनी निंदा की जाए उतना कम। मुस्लिम समाज को उदयपुर घटना के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। काली फिल्म के विवाद में आरएसएस की एंट्री। कहा अभिव्यक्ति की आजादी लेकिन धार्मिक भावनाओं का हो सम्मान। आगामी योजनाओं लंबी परंपरा है, अर्थात समय परिस्थिति में लोक भावना का ध्यान सभी को रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की डायरेक्टर लीना पर भड़के गजल गायक अनूप। कहा ऐसे लोगों को सबसे खराब पागलखाने में जगह मिलनी चाहिए। अमरावती हत्याकांड के विरोध में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा पाठ। मृतक उमेश कोहले को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल। पीएम मोदी 12 जुलाई को जाएंगे पटना और देवघर। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए ओम प्रकाश राजभर। राष्ट्रपति चुनाव में राजा भैया और शिवपाल यादव भी देंगे वोट। दिल्ली में पीएम और राष्ट्रपति से मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे ने कहा हमारी सरकार जनता के लिए, केंद्र से ली जाएगी मदद। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बताया महाराष्ट्र सरकार का नेता। कहा शिंदे सरकार को सफल बनाना प्राथमिकता। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद फडणवीस ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर। लिखा नए सीएम को अमित शाह का आशीर्वाद। शिंदे समर्थक विधायक दीपक केसरकर ने संजय राउत पर साधा निशाना। कहा राउत शिवसेना के नेता लेकिन मन में एनसीपी। सूरत में बीजेपी का कारोबारी सम्मेलन। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई मंत्री शामिल। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। कहा मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। अलीगढ़ में ईद उल अजहा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। ड्रोन कैमरों से की जा रही है निगरानी। करौली में ईद के त्यौहार को देखते हुए लोगों से एसपी की अपील। सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़े पोस्ट नहीं डालने की दी हिदायत।
अमरावती में कल बकरीद से पहले सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ईद से पहले प्रयागराज में प्रशासन की चौकसी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देने की सख्त हिदायत। सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड, सोनीपत का रहने वाला है शार्प शूटर अंकित। सिद्धू मूसेवाला केस में नया खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल और भांजे सचिन को हत्या से पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश से करवाया था फरार। नोएडा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के आवास पर की छापेमारी। उत्तराखंड के श्रीनगर में सरकारी राशन डीलर्स ने अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कारोबारी शामिल। कर्नाटक में बारिश का कहर, भूस्खलन से हुई 3 लोगों की मौत, हादसे के बाद अवाक हुआ प्रशासन, तैयारियों में जुटा। हिमाचल में भी दिख रहा है मानसून का कहर, चौपाल इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहकर गिरा, लगातार बारिश से इमारत की नींव हो गई चककच्ची। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ऑटो चालक ने तोड़ा बस का शीशा, बस ड्राइवर के हॉर्न बजाकर साइड मांगने से आया था गुस्सा। हरिद्वार में सुबह से जारी है मूसलाधार बारिश, शहर में जगह जगह हुआ जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही है कब परेशानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में घरों में भरा पानी, आसना नदी के पुल के ऊपर से भी बहा पानी। उत्तराखंड में जारी लगातार बारिश, सरयू नदी में स्तर में बढ़ोतरी से बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन तैयारियों में जुटा। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में बढ़ा यमुना का जलस्तर, तेज बहाव को देखते हुए दहशत में है पुरोहित और तीर्थयात्री। चमोली में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, रास्ते पर भारी मात्रा में फैला बोल्डर और मलबा, तीर्थयात्रियों को भी बद्रीनाथ से ही रुकना पड़ा। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से दौलियागाड़ में बना मोटर पुल टूटा, जान जोखिम में डालकर पुल पार करते दिखे लोग। गुजरात में 4 दिनों से लगातार जारी है बारिश, बांध, झील और नदियों में भरा पानी, खेतों में पानी भरने से फसलें हुई तबाह। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। चित्रकूट में पिकअप वाहन ने 8 लोगों को कुचला, 6 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कोविड से ग्रस्त, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में घर पर चल रहा है इलाज। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 18,840 नए केस, 43 लोगों ने तोड़ा दम। पठानकोट से दिल्ली जाने वाली मौर ध्वज ट्रेन में हुआ हादसा, पिस्टल गिरने से चली गोली, एक यात्री की हालत गंभीर। यूपी के फतेहपुर जिले में मरीज के साथ दुर्व्यवहार, वीडियो वायरल होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। सीकर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अफीम के गिरोह पर मारा छापा, 1.5 लाख रुपए की अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा की एक शादी में आया फूड पॉइजनिंग का मामला, 12 से ज्यादा लोग पड़े बीमार, स्वास्थ्य केंद्र पर लगी लोगों की भीड़। बिहार के मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की टीम पर किया हमला, थाना के पास हुआ हादसा। राजस्थान के भरतपुर में महिला की दहेज के लिए हत्या, ट्रेन के आगे फेंककर आरोपी ने दिया घटना को अंजाम। मथुरा में युवक ने की अपनी मां की हत्या, कई दिनों से चल रही थी माता पिता से अनबन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में शख्स ने पत्नी समेत परिवार के 6 लोगों पर तेजधार हथियार से किया हमला, बाद में की खुदकुशी, परिवार में चल रहा था विवाद। नोएडा में 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर गौरव तनेजा को किया गिरफ्तार, बिना इजाजत भीड़ को बुलाकर जन्मदिन का जश्न मनाने का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में यूट्यूब देखकर 2 युवकों ने 4 लाख के नकली नोट छापे, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के मरीन लाइन में 4थी मंजिल से गिरने से युवक की मौत, बिल्डिंग में चोरी की कोशिश के दौरान भागने में हुआ हादसा। राजस्थान के कोटा में एक टीचर की हत्या, पिता की शराब की लत से परेशान होकर बेटी ने ही दी थी पिता को मारने की सुपारी। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गहने की लूट और 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पानीपत में बेटे ने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, बीच बचाव में आई मां को भी आरोपी ने पीटा, आरोपी बेटे पर हत्या का मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6 साल के मासूम की हत्या,
मामले में ट्यूशन शिक्षक का परिवार शामिल, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में आवारा सांड ने किसान को मारी टक्कर, गर्दन और कमर में आई चोट, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फर्जी न्यूज पोर्टल बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस को बरामद हुए फर्जी आईडी, मोबाइल और रुपए। पठानकोट में दहशत का माहौल, गोल्डी बराड़ वाली आईडी कार्ड के साथ यूनियन बैंक पहुंचा एक युवक, खतरे को भाप आरोपी खुद हुआ मौके से फरार। पंजाब पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन, पुलिस विभाग के 200 कर्मचारियों ने गांव को चारों तरफ से घेरा, ड्रग बरामद होने के बाद कुछ लोग हुए डिटेन। गुरुग्राम में एसटीएफ ने किया बड़ी वारदात का खुलासा, बिजनेसमैन का अपहरण कर 50 लाख की मांगी फिरौती, गैंग के 5 अपराधी गिरफ्तार।